सब जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ पुलिस वालों से और प्रशासन से, बैरिकेड्स आप लगाते हो, रास्ते आप रोकते हो, बदनाम प्रोटेस्टर होता है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे साथ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे है, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। जब वो रो रहे थे हमारी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि हम इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते। हम नहीं चाहते कि ये आंदोलन कमजोर हो, लेकिन लगातार बीजेपी यही कर रही है। वहाँ पर हमारी बहुत सी माएँ, बहुत सी बहनें थी जिनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया, क्योंकि वहाँ पूरा अंधेरा कर दिया गया था और हमें रोना आ रहा था, क्योंकि एक दिन पहले हम वहीं लंगर खा के सेवा करके आ रहे थे, वहाँ उनके हाथ का लंगर खा के आ रहे थे, और आज वो लोगों को उनको बचाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी पुलिस ही हिंसात्मक हो गई है, हमारे देश की सरकार हिंसात्मक हो गई है। ना सिर्फ इतना, जब ये सब चल रहा था और जब हमें ये बोला गया कि शायद अभी यहाँ गोली चलने वाली है, हमने वहाँ से निकलने की कोशिश की। जब हम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, हम लोग पैदल थे, हमें पुलिस ने वहाँ से बाहर नहीं जाने दिया। हमने उनकी मिन्नतें की कि प्लीज़ आप हमें, यहाँ अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप हमें कम से कम निकलने दीजिए। उन्होंने हमें नहीं निकलने दिया। बहुत मुश्किल से हमें किसी से मदद मांगनी पड़ी, हमें अपने लोगों को फ़ोन करना पड़ा, हमें किसी से मदद मांगनी पड़ी। उनकी गाड़ी आई, वो हमको वहाँ से निकाल कर लेकर आई है, और हमें लगभग 2 घंटे लगे हैं, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से सब जगह रास्ते बंद कर रखे हैं, सब जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ पुलिस वालों से और प्रशासन से, बैरिकेड्स आप लगाते हो, रास्ते आप रोकते हो, बदनाम प्रोटेस्टर होता है। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 26 तारीख के बाद जिस तरीके से गाजीपुर को हटाने की मांग सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल द्वारा की गई, उसकी तस्वीरें जनता ने देखी, और आज जो माहौल था उसके कुछ वीडियो हम लोगों के पास आए हैं। एक बार उस वीडियो पर नजर डालिए। गाजीपुर से बहुत पहले ही पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, नहीं पता क्यों। ये कहा जाता है कि किसानों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन किसानों की वजह से नहीं, प्रशासन की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेमतलब बैरिकेड लगाया गया है हर जगह। यहाँ सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग भी जा रहे हैं अंदर। ये देखिए, आप सुन सकते हैं बीजेपी के और आरएसएस के लोगों को, वो बोल रहे हैं पुलिस वालों को। ये देखिए किस तरह से क्या हो रहा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे साथ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हम तुम्हारे साथ हैं, बहुत बढ़िया, करो करो करो। हम तुम्हारे साथ हैं। ये देख रहे हैं आप किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोग यहाँ पर क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर गुंडे पहुँच चुके हैं किसानों को मारने के लिए। पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है किसानों पे लठ बजाने के लिए, और उनके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों का जोश। ये दिल्ली पुलिस इनका जोश कम नहीं कर सकती, ये बीजेपी गवर्नमेंट इनका जोश कम नहीं कर सकती, और जो सही है वो इनके साथ है। राजवीर सिंह यादव साहब से वो अपनी बात रखें। यहाँ पर आपको सिर्फ गोदी मीडिया दिखाई देगी जो बैठी हुई है यहाँ पर किसानों को गलत प्रूफ करने के लिए। यही चल रहा है यहाँ पर इतने दिनों से, 26 जनवरी से यही नाटक चल रहा है यहाँ पर। आपको ये सारी गोदी मीडिया नजर आएगी। ये देखिए उनको आने क्यों देते हैं यहाँ पर, लेकिन किसानों का जोश कम नहीं होगा, क्योंकि सही लोग हैं किसानों के साथ। फ्लाईओवर से लेके मयूर विहार से यहाँ तक गाजीपुर तक इन्होंने पूरे बैरिकेड्स लगा रखे हैं। आज तो कोई 26 जनवरी नहीं है और ना ही कोई रैली है। इनसे पूछना चाहते हैं हम, ऐसा क्यों? और लोग किसानों को गालियां देंगे ये बोल के कि किसानों की वजह से उनको परेशानी हो रही है ऑफिस टाइम्स में। नहीं,
ये सब साजिश है इस गवर्नमेंट की, इस पुलिस की, जो इस गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन किसानों जो हमें रोटी देते हैं उन किसानों के साथ गलत कर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं। यहाँ पर आपको अंधेरा नजर आ रहा होगा। चारों तरफ यहाँ पर पुलिस फोर्स ऐसे खड़ी हुई है जैसे यहाँ पर किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर गुंडे आंदोलन कर रहे हैं। मजाक बना के रख दिया है इस देश का मोदी जी ने। देखिए ये हमारा यूनाइटेड सिक्का चले गए वो लोग। नहीं यहाँ पर आए किधर चले गए? नहीं अभी कहीं नहीं गए। हमारे यूनाइटेड सिक्के लोग यही हैं, डटे हुए हैं और डटे ही रहेंगे। ये देखिए इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं पूरी की पूरी। बाहर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है। गुंडागर्दी पुलिस वाले करेंगे और उसके बाद किसानों को बदनाम करेंगे। कल क्या हुआ था यहाँ पर आप बताएंगे प्लीज? और रात को कल ऐसे ही ना हम लोग यहाँ पर थे तो कुछ लोग उधर से आ रहे थे, अननोन पर्सन थे। हम लोग उनसे पूछा कि अपनी आईडी दिखाओ। जब हम लोग उनकी आईडी पूछी तो उनकी आईडी वो नहीं दिखाए, वो लोग क्रॉस करके चले गए। फिर हम लोग बहुत, एक दो नहीं काफ़ी आदमी यहाँ से वहाँ आ रहे थे, लेकिन हम लोग क्या किया फिर पूरी रात किसानों ने और हम लोगों ने तो पहरा दिया सब रात में। सब सारी कल हमने सुना है लाइट भी पूरी यहाँ की ऑफ कर दी गई थी। अभी आया है लाइट। अभी आई है हाँ। ये मीडिया ज्यादा इवन वाटर सप्लाई मैंने सुना है पूरा का पूरा देखो, वो वाटर कर दिया। सप्लाई के बारे में हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ वाटर सप्लाई पाइपलाइन बंद नहीं किया है। हमारा टैंक गया है और वापस को ताला लगा टैंकर आने नहीं दे रहा है, रास्ता बिजली पूरा बंद है, सब कुछ पूरा परेशान किया गया है लास्ट में। सारा बंद था। हम लोग ऐसे पूरी रात पहरा लगा करके बैठ गए, फिर ऐसे हम लोग पूरी रात बिताई। अभी देखते हैं अभी क्या होगा। हम लोग तो अभी यही हैं। हमारी माताएं बहनें वो लोग भी यहाँ पर ही हैं। अगर यहाँ पर अब पुलिस ने कुछ भी, ये लोग बिल्कुल पीसफुली यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल पीसफुल है यहाँ का माहौल। हम खुद यहाँ पर हैं और अगर यहाँ पर कुछ भी गुंडागर्दी होती है, बस इतना जान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस आके गुंडागर्दी करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन, ये गवर्नमेंट आकर गुंडागर्दी करेगी। ये डीटीसी बस जा रही है जिसमें सारे के सारे पुलिस वाले हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी साथ हैं किसानों के, तो ये डीटीसी बसेस यूज़ क्यों हो रही हैं किसानों को हटाने के लिए वहाँ से? पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है, पूरा का पूरा फ्लाईओवर। ये डीटीसी की बसेस आप देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं हम किसानों के साथ हैं। ये डीटीसी की बसेस उन्होंने ही दी है यहाँ लगाने के लिए, तो कोई किसी के साथ नहीं है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इतनी पुलिस फोर्स लगाई जाती है। क्या होने वाला है यहाँ पर अंदाज़ा लगा लीजिए। यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। जी न्यूज़ वाले आप देख सकते हैं कि जितने भी गोदी मीडिया है, जितने भी मोदी के चमचे हैं यहाँ पर ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं कवर करने के लिए, ये कवर करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर किसानों के साथ क्या क्या किया जाएगा और उसके बाद आपकी थाली में परोसा जाएगा एक अलग पिक्चर। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखे जो गाजीपुर से हम लोगों के पास आए, और इस वीडियो में जिनकी आवाज थी रिचा शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कांग्रेस यूथ कांग्रेस की कार्यकर्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। तो रिचा, किस तरीके का माहौल बना हुआ है? अभी आप गाजीपुर से लौटी हैं, क्या ताज़ा स्थिति है वहाँ की? देखिए जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि जब हम घर से निकले थे हम ये सोचकर निकले थे कि हमेशा की तरह जैसे हम सेवा करने के लिए जाते हैं, लंगर सेवा करने के लिए, हम वो करने के लिए निकले थे। और अभी हम आधे रास्ते ही, मैं मयूर विहार में रहती हूँ, मैं आधे रास्ते ही पहुँची थी और वहाँ बैरिकेड्स लगने शुरू हो गए। पुलिस की भर भर के गाड़ियाँ डीटीसी बसेस में पुलिस आ रही थी और हमें रोक दिया गया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्यों रोका गया है, क्योंकि ना तो आज 26 जनवरी था, ना ही किसानों की रैली थी। फिर ये बैरिकेड्स क्यों थे और क्यों इतनी सारी पुलिस की गाड़ियां भर भर के आ रही हैं? हम लोग आधी रास्ते पर हम पैदल ही उतर गए, क्योंकि हम किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था। जब हम वहाँ पहुँचे
अभी हमने गाजीपुर में एंटर भी नहीं किया था। पहले तो हमें पुलिस वाले ही नहीं जाने दे रहे थे अंदर। बहुत मुश्किल से हमने किसी तरह से रास्ते तलाश के जब हम अंदर हमने एंटर किया तो हमने सबसे पहले जाते ही जो चीज़ देखी वो ये कि वहाँ बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता खड़े हुए थे जो लगातार इंस्टिगेट करते हुए नारे लगा रहे थे। दंगा भड़काने के लिए लगभग वो वहाँ पर आए हुए थे और वो लगातार वहाँ नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जो किसान पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, 2 महीने से पीसफुली वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें नहीं समझ आ रहा कि वहाँ जब हम आम लोगों को वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा तो वहाँ बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे और वो क्यों झंडे लेकर और ढोल ताशे लेके वहाँ पर क्या कर रहे थे और क्यों नारे लगा रहे थे वहाँ पर। तो उससे साफ हमें तब समझ आ गई थी स्थिति की ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और शायद ये एक तरह से हमने वीडियो बनाया क्योंकि हमें तब समझ आ गया था कि यही वो लोग हैं जो एक्चुअली दंगा करने के लिए जिनको भेजा जाता है। गवर्नमेंट, प्रशासन, बीजेपी के लोग इन लोगों को भेजते हैं बेसिकली दंगा भड़काने के लिए। जब हम अंदर हमने उनके सामने ये शो नहीं किया कि हम किसान समर्थक हैं, क्योंकि अगर हमने उनके सामने शो कर दिया होता हो सकता है वो हमें अंदर जाने ही नहीं देते, क्योंकि पुलिस उनके साथ थी। जब वो ये सब इस तरह के नारे लगा रहे थे, भड़काऊ बातें कर रहे थे, पुलिस वहाँ पर खड़ी हुई थी और पुलिस ने कुछ नहीं कहा उनको, बल्कि वो उनको अलाउ कर रही थी अंदर जाने के लिए, हमें अलाउ नहीं कर रही थी। हम किसी तरह से बचते बचाते हुए जब हम अंदर पहुँचे तो हमने जाके वहाँ पर देखा कि वहाँ पर पूरा अंधेरा हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स बंद हुई है, सब कुछ वाइंड अप हो चुका है। हम लोग चलते गए वहाँ पर हमें बहुत सारे जो बहुत दिनों से जो बैठे हुए थे वहाँ पर गुरुद्वारे के जो बाबा थे वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, बुज़ुर्ग लोग जो 80-80 साल के थे। हम उनके पास गए, हमने उनको जाके बताया कि इस तरह से बाहर पुलिस फोर्स आई हुई है और अब आपको यहाँ से वो उठा लेंगे। और उन्होंने ये बात साफ बोली, बेटा मैं 80 साल का हूँ लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, मैं यहीं बैठा रहूँगा, मैं शांतिपूर्वक यहाँ बैठा रहूँगा, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। हमने उनका मनोबल बढ़ाया, हमने उनसे थोड़ी सी बातचीत करी, उनके साथ 2 मिनट बैठे। मेरी आंखों में आंसू भी आ गए वो दृश्य देखकर, क्योंकि मैं पिछले इतने दिनों से गाजीपुर जा रही हूँ, मैंने कभी वहाँ पर इस तरह का, हमेशा वहाँ चहल पहल देखी थी, वहाँ पर झंडे हमारे तिरंगे लहराते हुए देखे थे, हमने वहाँ पर लंगर सेवा देखी थी और एक बहुत अच्छा माहौल हमने देखा था। और आज वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, पानी की सप्लाई वहाँ पर बंद कर दी गई थी, लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं था। और जब हम उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़े स्टेज की तरफ, वहाँ हमने सिर्फ देखा कि कुछ लोग थे जो, जब टिकैत जी वहाँ पर भाषण दे रहे थे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया थी, जिसको मैं गोदी मीडिया कहती हूँ, जिसको मैं मोदी की मीडिया कहती हूँ। वो लोग वहाँ पर हंसी ठिठोले कर रहे थे, टिकैत जी वहाँ पर लगातार भाषण दे रहे थे और वो रो रहे थे, वो लिटरली रो रहे थे और वो यही बात कर रहे थे कि आखिर ये पुलिस फोर्स यहाँ पर क्यों आई है। हम पीसफुली प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अरेस्ट होने के लिए भी तैयार हैं, हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे, जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं वो गिरफ्तारियां भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हमने वहाँ जाकर देखा, स्टेज लगा हुआ है, लोग पीसफुली बैठे हैं, मैंने वीडियो भी बनाया, लोग पीसफुली बैठे हैं, वो टिकैत जी को सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप सामने देखोगे तो पूरी पुलिस फोर्स, वाटर कैनन्स, आंसू गैस के गोले वगैरह सब तैयार थे पुलिस के हाथ में। जो गोदी मीडिया थी वो इस तरह से वहाँ पर पुट्रे कर रही थी फिर से कि जैसे कुछ बवाल, ये किसान लोग कुछ बवाल करने वाले हैं, जबकि किसान बवाल करने वाले नहीं थे। किसान सिर्फ और सिर्फ पीसफुली बैठे हुए थे। बवाल मचाने का तो इस तरह से लग रहा था कि जैसे ऑलरेडी उन किसानों के बीच में बहुत सारे बीजेपी के लोग या कार्यकर्ता घुसे हुए हैं जो बवाल मचाने वाले थे और गोदी मीडिया उनका साथ दे रही थी। तो रिचा, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपकी बातों से, क्योंकि आपने आंखों देखा हाल देखा है वहाँ पर, पहले दिल्ली पुलिस द्वारा बीजेपी आरएसएस के लोगों को अंदर घुसाया जा रहा है, गोदी मीडिया जो अब तक अपनी माइक आईडी छुपा करके प्रोटेस्टों में आ रही थी वो खुले तौर पर वहां मौजूद है, और सबसे बड़ा हमने वीडियो में ये भी देखा जो दिल्ली सरकार ये दावे करती है कि वो किसानों के साथ में खड़ी है, क्योंकि इस बीच हमने ये भी सुना कि डीटीसी बस में भर भर करके पुलिस वालों को लाया जा रहा है। ना सिर्फ इतना,
जो रोड्स ब्लॉक थी वो सिर्फ और सिर्फ डीटीसी बस, जो बैरिकेड्स थे वो अलग थे, डीटीसी बसेस लगी हुई थी ब्लॉक करने के लिए। मेरा सवाल हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से यही है कि वो जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो लगातार ये बात बोलते आ रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ। सिंघू बॉर्डर पे भी उन्होंने बहुत नाटक दिखाया है। आप नाटक क्यों कर रहे हैं? अगर आप किसानों के साथ नहीं है तो आप बोलिए कि हाँ मैं नहीं हूं किसानों के साथ। आप ये दोगला चेहरा लेकर क्यों घूम रहे हैं? अगर आप सही होते तो उस दिन 26 जनवरी को भी आपने परमिशन देने के बावजूद रूट्स बंद करे, आपने परमिशन देने के बावजूद, हम लोग उस रैली में थे, हमें मालूम है कि क्या क्या हुआ था वहां पर। जो किसान थे, जो भोले भाले किसान थे, जिनको ये बोला गया कि उनको रूट उनको अलाउ कर दिया गया है दिल्ली में रैली करने के लिए, लेकिन रूट्स बंद कर दिए गए। जिन रूट्स पर जो रूट्स अलाउड नहीं थे वो रूट खोल दिए गए और जो रूट्स अलाउड थे वो रूट्स बंद कर दिए गए। उस दिन भी यही हुआ कि डीटीसी बसेस लगा दी गई थी बैरिकेड्स के साथ। अगर अरविंद केजरीवाल जी अलाउ कर रहे हैं किसानों को और अगर वो साथ हैं किसानों के, तो डीटीसी बसेस तो उनके अंडर आती हैं। उन्होंने डीटीसी बसेस लगाने के लिए क्यों दी? उन्होंने आज भी उन डीटीसी बसेस में ही वहां पर क्यों आए हैं सारे के सारे पुलिस वाले, जबकि वहां शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है? किस बात के लिए? मैं ये भी बताना चाहूँगा दर्शकों को कि क्योंकि रिचा हमने देखा कि कल किस तरीके से बड़ौद से वीडियो सामने आए। गाजीपुर बॉर्डर जो है वो सेंटर है, दिल्ली से भी लगता है, यूपी से भी लगता है, तो यूपी पुलिस का भी क्या इसी तरीके का रवैया है? गाजीपुर पे जो बैठे सारी तरफ से घेर रखा है। वहां पर यूपी पुलिस भी तैनात थी, एक तरफ यूपी पुलिस खड़ी हुई थी, एक तरफ दिल्ली पुलिस खड़ी हुई थी, और मैं कहूंगी हजारों की तादाद में थे पुलिस वाले। अगर वहां मैं कहूंगी आज जो प्रोटेस्टर्स थे, जहां वो स्पीच चल रही थी, अगर वो प्रोटेस्टर्स 200 या 250 होंगे, तो जो पुलिस वाले थे यूपी और दिल्ली के पुलिस वाले वो हजारों की तादाद में थे, जिसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोटेस्ट चल रहा है, वो नॉर्मल प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर नॉर्मल स्पीच चल रही है। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि वो इतना भव्य दृश्य क्यों बनाया हुआ था, क्यों वाटर कैनन्स की जरूरत क्या थी? यहां तक कि हमने इतना तक सुना कहते हुए लोगों को कि यहां गोली चलने वाली है। जब टिकैत जी ने बार बार ये बात स्पीच में बोली कि जो आप हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप क्यों इतनी सारी फोर्स लेकर आए हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक पिछले 2 महीने से शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन चल रहा है तो 2 महीने से चल रहा है तो अभी भी वैसे ही चलेगा। 26 जनवरी को जब उन्होंने बोला था कि ट्रैक्टर रैली निकलेगी, वो एक नॉर्मल रैली थी जिसमें जो आम जनता थी उन्होंने उस रैली में फूल, हम लोग उस रैली में खुद शामिल थे, हमने देखा कि किस तरह से फूल बरसाए जा रहे हैं किसानों के ऊपर। आम लोग सड़कों पे खड़े होकर फूल बरसा रहे हैं उन ट्रैक्टर्स पर। इतनी अच्छी रैली चल रही थी, हर ट्रैक्टर के ऊपर 2-2, 3-3 तिरंगे थे, तिरंगे लहरा रहे थे। हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान को उसमें देख सकते थे कि किस तरह से किसान शक्ति और किसानों के प्रति लोगों का प्रेम था। तब भी 26 जनवरी को भी पुलिस वालों ने बिना किसी बात के पहले अलाउ किया, फिर रूट बंद करे, उसके बाद उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। हमारे पास तस्वीरें हैं जिसमें जो आंसू गैस के जो उन्होंने छोड़े हैं वो एक्सपायर्ड हैं, 2013 के हैं। आप एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़कर आप लोगों के साथ क्या करना चाह रहे हैं वहां पर, जो शांतिपूर्वक अपनी रैली निकाल रहे हैं? ना सिर्फ इतना, वहां पर मौत भी हुई है जो एक 35 साल के युवक की, उसको इस तरह से दर्शाया जा रहा है कि वो ट्रैक्टर पलटने से हुई है। नहीं, वो गोली चली है और वो ट्रैक्टर उसके बाद पलटा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सब देखा है। क्योंकि रिचा, मैं इस बीच ये भी जानना चाहूँगा आपसे, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा था कि जब CA/NRC का ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा था, देश भर में चल रहा था, तब बीजेपी RSS के कुछ ऐसे ही लोग मौजपुर में आकर के बैठे, इसी तरीके की नारेबाजी हो रही थी कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और आज भी वो दृश्य देखने को मिला। जो मास्टरमाइंड थे दिल्ली दंगे के, क्या वो मास्टरमाइंड उधर आपको नजर आए? जैसे रागिनी तिवारी थी, क्या रागिनी तिवारी गैंग के ही वो लोग मौजूद थे? किस तरीके के लोग थे, क्योंकि आप उस बीच उनसे भिड़ भी गई थी? देखिए, आज भी, और मैं 26 जनवरी की भी बात कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे, जब प्रोटेस्ट एक हो रहा होता है और उसमें हजारों लाखों लोग शामिल होते हैं, आपको नहीं पता लगेगा कि आपके साथ कौन लोग चल रहे हैं। एक प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके साथ आके जुड़ जाते हैं और वही लोग ये सब शुरू करते हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए
किसान अपनी एक कानून को वापस करने के लिए एक मांग को लेकर डटे हुए हैं पिछले 2 महीने से। वो ठंड में बैठे हुए हैं, वो आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों अपना प्रोटेस्ट खराब करेंगे? उनको नहीं मालूम था कि अगर वो हिंसा करेंगे तो यही होगा उनके साथ। वो ऐसा नहीं, ना उनका कभी भी ऐसा इरादा था, ना ही वो करना चाहते थे। यही चीज़ सीए एनआरसी के टाइम पे थी। जो प्रोटेस्ट जगह जगह दिल्ली में क्या पूरी इंडिया में एक प्रोटेस्ट चल रहा है और शांतिपूर्वक चल रहा है, सबने वहाँ देखा। मैं खुद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। हम जब वहाँ जाते थे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति की बातें होती थी, देश की बातें होती थी, एकता की बातें होती थी। हिंदू आकर मुसलमानों को ये बात बोलता था जाकर कि आप हमारे अपने हो, और मुसलमान जाके बोलता था हिंदुओं को कि आप हमारे अपने हो। तो वहाँ इस तरह की बातें होती थी। कोई अपना प्रोटेस्ट खराब नहीं करना चाहेगा। ये वही एलिमेंट्स होते हैं। ये जो सरकार है, इन्होंने मैं यही कहूंगी कि ये संविधान इनके लिए ना तो संविधान मैटर करता है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है। जब इस सरकार से सवाल पूछे गए हैं, जब इस सरकार से उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई है, सरकार ने यही किया है। सरकार ने अपने गुंडे भेजकर हर प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश की है। मैं हर बार ये बात बोलती आई हूं कि दिल्ली दंगे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के गुंडों ने करवाए थे, क्योंकि हम खुद इस बात के गवाह हैं कि जब हम वहां उस वक्त दंगों वाली जगह पे गए थे, शिव विहार और जितनी भी जगहों पर, वहां पर मस्जिदें जली हुई थी, मंदिर नहीं जले हुए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि 2 मस्जिदें हैं वो जली हुई हैं, लेकिन बीच में एक मंदिर है वो जला हुआ नहीं है। तो इससे क्या ये बात साफ साफ जाहिर नहीं होती कि ये जो दंगे करने वाले थे वो बीजेपी के खुद के लोग थे? बीजेपी के खुद के लोग थे। तो आप देख सकते हैं कि जो सीए एनआरसी के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुंडे थे, उन्होंने चारों तरफ से किसानों को गाजीपुर पर घेर लिया है। दिल्ली और यूपी पुलिस ने अपनी फोर्सेस बढ़ा दी है दोनों तरफ से। अगर किसान यूपी की तरफ भी जाते हैं तो प्रहार किसानों के ऊपर होगा, और किसान यूपी पुलिस के प्रहार से अगर दिल्ली की तरफ आते हैं तो उनके ऊपर प्रहार होगा। संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से उतारू हो चुकी है और लगातार नए नए हथकंडे अपनाती जा रही है।